गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या एक रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है अपने रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी पर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की थी, पर उसने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में पे करा है? इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए XYZ लिमिटेड ने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस ली साल 2018-19 के मार्च मंथ में 1 लाख रुपए की, एंड उन्होंने इस 1 लाख का पेमेंट भी कर दिया साल 2018-19 में। इस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस को उन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस बुक भी कर दिया। मगर उन्होंने जो 5% की आरसीएम की लाइबिलिटी थी, यानी कि 1 लाख का 5% 5,000, उसको ना ही बुक्स में एक्रू किया और ना ही उस आरसीएम का पेमेंट किया। फिर XYZ लिमिटेड को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने इस आरसीएम की लाइबिलिटी को अपने मई 2022 के GSTR 3B में शो कर दिया एंड साथ ही इस 5,000 की आरसीएम लाइबिलिटी का पेमेंट किया इंटरेस्ट के साथ। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये जो 5,000 रुपये आरसीएम लाइबिलिटी का उसने पेमेंट करा है मई 2022 की GSTR 3B रिटर्न में, क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट XYZ लिमिटेड क्लेम कर सकता है? सुनने में तो ये काफी आसान लग रहा है, क्योंकि XYZ लिमिटेड का कहना है कि रेवेन्यू का तो लॉस हुआ ही नहीं है, हम जब आरसीएम का पेमेंट कर रहे हैं तभी उसका इनपुट क्लेम कर रहे हैं, एंड डिले पेमेंट के लिए हमने इंटरेस्ट भी पे कर दिया है। इसका जवाब देने से पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो प्रोविजंस है आरसीएम को लेकर, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F क्या बोलता है? A registered person who is liable to pay tax under subsection 3 or subsection 4 of section 9, यानी कि RCM, shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both। यानी कि अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज या फिर दोनों लेते हो और वो ट्रांजैक्शन आरसीएम में कवर्ड है, उस केस में आप अपने लिए एक सेल्फ इनवॉइस इशू करेंगे जिस दिन आपने वो गुड्स या सर्विसेज या फिर दोनों रिसिप्ट किए हैं। अब XYZ लिमिटेड ने तो साल 2018-19 के मार्च मंथ में ट्रांसपोर्ट सर्विस ली थी, तो सेल्फ इनवॉइस भी 2018-19 के मार्च महीने में ही इशू होगा। पॉइंट नंबर 2, 3 जुलाई 2019 के दिन एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें बताया गया था कि आपको अपने आरसीएम की लाइबिलिटी एनुअल रिटर्न में उस साल दिखानी है जिस साल आपने आरसीएम लाइबिलिटी पे करा है, पर इस प्रेस रिलीज ने ये क्लियर नहीं किया इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा। पॉइंट नंबर 3, रूल 36 सब रूल 1 क्लॉज B कहता है, the input tax credit shall be availed by a registered person including the input service distributor on the basis of the following document: an invoice issued in accordance with the provision of clause F of subsection 3 of section 31 subject to the payment of tax। यानी कि आप आरसीएम में आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हो जब उस आरसीएम का इनवॉइस सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F के हिसाब से इशू हो एंड उसका पेमेंट भी हो जाए। पॉइंट नंबर 4, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के हिसाब से आप 2018-19 की आईटीसी अवेल कर सकते हो टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2019। सो हमारे केस में मैक्स टू मैक्स XYZ लिमिटेड 20 अक्टूबर 2019 तक इस आरसीएम का आईटीसी क्लेम कर सकता था अगर उसने पेमेंट करा होता। तो फ्रेंड्स, ये तो थे सारे रेलिवेंट पॉइंट्स जो इस केस में कवर होंगे। सो XYZ लिमिटेड को सेल्फ इनवॉइस साल 2018-19 के मार्च मंथ में इशू करना था एंड उसी साल में यानी कि मैक्स टू मैक्स उसे 20 अक्टूबर 2019 तक इसकी लाइबिलिटी पे करके आईटीसी अवेल करना था, पर क्योंकि XYZ लिमिटेड ने इसकी लाइबिलिटी मई 2022 के GSTR 3B में पे करी है, तो XYZ लिमिटेड
इस आरसीएम पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। सो आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।